नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम और हम लोग ने जो एनालिसिस किया था, आइए देखते हैं कि स्क्रीन पे वो हमें किस तरीके से देखने को मिला। हम लोग ने बात किया था कि मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यानी 24,420 से लेके 24,400 तक का, ये जो हमारा एक 20 पॉइंट का जोन था, जो कि हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा था एक सपोर्ट की तर्ज पे। ठीक है, हम लोग ने बात किया था कि अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो हम 24,350, 325 या 300 तक का भी लेवल हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। मतलब यहीं तक का हम लोग का अंदाजा था कि भाई यहाँ तक हम मार्केट में तकरीबन फिसल सकते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट डेवलप थे। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में बात की थी कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कि जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, ट्रेंड लाइन मतलब ये वाली, ये जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, हमें मार्केट को यहाँ से क्या करना है, ऊपर की तरफ ही ट्रेड करने की कोशिश करनी है जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सेम ऐसी ही ट्रेंड लाइन, सेम ऐसी ट्रेंड लाइन अभी हम लोग जब रियल चार्ट पे चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको मतलब एक दिखा दूंगा, बता दूंगा। सेम ऐसी ट्रेंड लाइन निफ्टी के ऊपर भी थी, है ना। और निफ्टी ने क्या किया था, उसको ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर एक बार आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रियल चार्ट है जहाँ यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को निफ्टी पे देखेंगे, मैं केवल एजुकेशन पर्पज से चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो जो निफ्टी की ट्रेंड लाइन थी ना, बहुत अच्छी या गहरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसे एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि इस तरीके से कुछ ऐसी थी यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, अगर आप पहली ही कैंडल ने इसे क्या किया था, अच्छी तरीके से इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद पूरा मार्केट हमारा नीचे, मतलब आप ये बड़ा ही विचित्र सा एक सिचुएशन, बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन देखने को मिली कि निफ्टी नीचे की तरफ भाग रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रहा था। ठीक है, शायद इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये जो हड़ताल है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। फिलहाल आज कोई ट्रेड तो किसी ने किया नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि सबने ये डिसाइड किया था कि आज नो ट्रेडिंग डे रहेगा। लेकिन अब कौन जाने किसने क्या किया। फिलहाल सेंसेक्स को देखते हैं और सेंसेक्स में देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ने बात किया था कि मार्केट यहाँ पे भी क्या है, एक ट्रेंड लाइन के रूप में या हम एक लेवल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ कहीं पे टकराने की कोशिश करते हैं तो वापस हमें जो नीचे का लेवल दिखाई दे सकता है वो तकरीबन 77,900 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग कल सुबह बात करेंगे, जब हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस के साथ इसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे, और इस डेली टाइम फ्रेम को अगर देखें, मैं यहाँ से एक काम सबसे पहले ये करता हूँ कि नंबर्स को जरा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चार्ट थोड़ा सा क्लियरली नजर आए। देखिए, अब आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक हम लोग ने यहाँ पे एक येलो कलर का, देख रहे हैं ना आप, येलो कलर का एक जोन बना रखा है, जो कि हमारे लिए यहाँ इस पूरे हिस्से पे किस तरीके से काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। देखिए आप ध्यान से, और हम लोग ने इस चीज़ को लेके मेरे ख्याल से कुछ समय पहले, कुछ टाइम हो गया, मतलब 4-5-6 दिन हो गए होंगे, हम लोग ने बात किया था कि जब, मतलब ये तभी की बात है जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। ये तभी की बात है जब मार्केट ने इसको क्या किया था, ब्रेक किया था ऊपर की। तो हम लोगों ने कहा था कि ये हिस्सा हमारे लिए किस तरीके से काम कर सकता है, एक सपोर्ट की तरीके से, और हमने एक ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, मतलब मिल सकता है। ठीक है, मार्केट तकरीबन वही चीज फॉलो कर रहा है। और जब भी मार्केट हमें एक इनिशियल स्टेज पे, जब भी मार्केट हमें एक डायरेक्शन दे देता है ना, तो ये हमारी बड़ी मदद कर देता है। मदद क्या कर देता है, मतलब कि वो हमें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड के बारे में बता देता है कि आपके पास मार्केट में क्या है, एक ट्रेंड है। आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ क्या करें, बस उसको फॉलो करने की कोशिश करें। सपोज कि अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट अगर उसे ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करवा रहा है, मैंने शायद अपने एजुकेशन वाले वीडियो में भी ये बात बोली है, एक बार नहीं कई बार बोली है, रोज हम लोग तकरीबन इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं कि ये जो बीआरसी का सेटअप है
है ना। ये बीआरसी का सेटअप अपने आप में ही एक डायरेक्शन को दर्शाता है, यानी ब्रेकआउट अपने आप में एक डायरेक्शन है, रिट्रेसमेंट अपने आप में एक डायरेक्शन है, और कॉन्टिन्यूएशन भी अपने आप में एक डायरेक्शन है। यानी अगर मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड पे चल रहा है तो आपको मार्केट को सिर्फ एक बाय ऑन डिप की सिचुएशन में रखना है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा है, मतलब नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है, तो आपको मार्केट को सेल ऑन राइज की कंडीशन में रखना है। एंड इन एनी केस अगर मार्केट इस कंटिन्यू, मतलब ये रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू करने के लिए दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी प्रकार का पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, यहाँ पे किसी प्रकार का नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर से हमारी मार्केट इस हिस्से में कैसी हो जाएगी, एक बाय ऑन डिप के सिचुएशन की हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसको हम लोगों ने एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज बनाया, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बनाया, मतलब जिसमें हम लोगों ने ये भी दिखाया है कि उसमें प्राइस एक्शन कैसे मतलब बनते हैं, क्या क्या हम लोग को देखना होता है, ठीक है। अगर आप एक बार उसे देखेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। ये सेम चीज़ देखिए मार्केट ने क्या किया है, ये जो पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए वो रीटेस्ट कर रहा है, और जब से ये रीटेस्ट कर रहा है तब से अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। आप इसे ध्यान से देखें, मैंने इसीलिए आज डेली टाइम फ्रेम पे ड्राइंग को हाइड नहीं किया है, केवल वो नंबर्स हटा दिए ताकि आपको पूरी ड्राइंग समझ में आए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को देखिए ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे जितनी बार भी सिचुएशन बन रही होगी, कैसी बन रही होगी, एक सेल ऑन राइज के। अभी भी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देखूं जो यहाँ पे हम लोग हैं इस समय, तो क्या हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है? नहीं हुई है, ठीक है। और हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मार्केट आपको यहाँ से मूवमेंट देगा, यहाँ से मूवमेंट देगा, या तो मार्केट ये इस चीज़ को और नीचे की तरफ कैरी करेगा, या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा। इसके अलावा तो और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती ना मेरे ख्याल से मार्केट में। मतलब हो सकती तो भाई यहाँ पे थोड़ा वक्त बिता सकता है, लेकिन वक्त या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे बिताएगा या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बिताएगा, है ना। यानी आपको कहीं ना कहीं एक चीज की तो क्लैरिटी है ना, जिसको हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। भले हो सकता है कि मार्केट स्लो हो जाए, रेंज में चला जाए, लेकिन आपको डायरेक्शन का इल्म है कि आपको किस तरफ काम करने की रिक्वायरमेंट है। और आज भी हमें जब क्लोजिंग हुई है, मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है, वो फिर से थोड़ी सी डिफरेंट, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी सी अलग टाइप की क्लोजिंग हमें इस वजह से मिली है क्योंकि जो हमारी एक्चुअल क्लोजिंग थी वो तकरीबन मार्केट में 24,360 के आसपास हो गई थी, और जो ये लास्ट में जो CAS की क्लोजिंग आती है वो आई है तकरीबन 24,435 की, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी 60, 70, 80 पॉइंट का क्या हो रखा है, एक गैप बन रखा है। इस वजह से जो आपको एक कैंडल नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा बॉडी वाइज इस तरीके से नज़र आ रहा है, जिसमें विक काफ़ी बड़ी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम पे बात कर ली, समझ गए क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ से सीधे चलते हैं हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये रहा हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे इसे जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जिस लेवल की हम लोग ने बात की थी ना कल की डेट में, कौन सा लेवल था, तकरीबन 24,420 से लेके 24,400 तक का ये लेवल, कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम कहाँ 320, 300 तक का, 325 तक का लेवल हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, वो मिल गया। लेकिन अहम क्या था, अहम ये था कि ये जो सपोर्ट जोन था, क्योंकि इसी सपोर्ट जोन पे, बात को समझिएगा, इसी सपोर्ट जोन पे हमारे पास एक माइनर ट्रेंड लाइन या एक स्विंग था जिसकी हम लोगों ने कल बात की थी, याद आ रहा है ये स्विंग, कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो ये जो स्विंग मार्केट ने बना रखा है रेजिस्टेंस के तौर पे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, नीचे वाले स्विंग को ब्रेक किया और सीधा नीचे की तरफ चलता चला आया। और लास्ट में देखिएगा क्लोजिंग कहां दे रहा है, बिल्कुल उसी ये जो हिस्सा सपोर्ट था जो कि आगे जाके रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने लगा, इसको ब्रेक किया और यहीं पे जाके उसने लाके हमें क्लोजिंग दे दी। अब हमें आगे क्या करना है,
यहाँ पे बस एक चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक नया स्विंग बना दिया। तो यहाँ से क्या करते हैं, अपने इन लेवल्स को सबसे पहले क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अच्छा, एक बार के लिए अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जरा अपने चार्ट को 1 घंटे पे लाने की कोशिश करूँगा। उसके पीछे का लॉजिक और रीज़न क्या है, जो हम लोग तकरीबन बहुत बार इस चीज़ की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, हमारी मार्केट एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल शार्प तरीके से ऊपर की तरफ चलती चली जा रही थी। उसने आज की डेट में जाके हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्विंग दिया है। यानी मार्केट एक इंडिकेशन ये भी कर रहा है कि अगर आपको एक माइनर ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से लेनी है, माइनर, क्योंकि हमारी देखिए एक रेजिस्टेंस ही हमारा मेजर हो गया, एक ये सपोर्ट हमारा मेजर हो गया, बड़े बड़े मतलब बड़ी पिक्चर को अगर देखा जाए तो अगर एक माइनर ट्रेंड लाइन भी बनानी है तो भी यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका जो कलर हम लोग वैसे हमेशा रखते हैं, कौन से रंग का रखते हैं, ब्लैक कलर का। तो मैं इसको ना केवल सिंगल लाइन से, जो हमारी माइनर ट्रेंड लाइन की पहचान है, इसको मैं केवल ब्लैक लाइन कलर से जो है यहाँ पे बनाने की इजाज़त चाहूँगा। अब मैं वापस आता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अब आपका देखिए थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर होने लगेगा कि ऊपर से क्या आ रहा है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, नीचे से हमारे पास एक माइनर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। हमें क्लोजिंग बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिली है। मैं यहाँ से आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड को फॉलो करता है, आप फॉलो करते रहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम फ्लैट ओपनिंग करते हैं, अब या तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग करने के बाद पहले ही ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये वाला, यहां तक मार्केट आए और यहां से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है तो आप एक ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा कोई छोटा स्टॉप लॉस देता है, तो वापस तुरंत ऊपर की तरफ जा सकता है। केवल एक ही कंडीशन में हमें ऊपर की तरफ के ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, वो है अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप यहां पे खुल जाता है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाइएगा, प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कीजिएगा, छोटे स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो ही कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। इनफैक्ट अगर मार्केट हमें गैप डाउन भी दे देता है ना, गैप डाउन मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, यहाँ कहीं हो गया किसी वजह से, वैसे CPI डाटा आना है, अभी देखते हैं क्या आता है, वो अमेरिका वाला भी आना है, इंडिया वाला भी आना है, जो होगा हम लोग मॉर्निंग में उसका अपडेशन देख लेंगे, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके पास ये माइनर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जब तक आप इसके ऊपर बने हुए हैं, जब तक है ना, जब तक इस चीज़ को याद रखिएगा, जब तक आप इसके ऊपर बने हुए हैं, थोड़ा सा मार्केट को एक बाय ऑन डिप के सिनेरियो में लेके चलने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर किसी वजह से हम इस ट्रेंड लाइन को, या ये जो स्विंग आज एक नया फ्रेश स्विंग मार्केट ने हमें यहाँ पे बना के दिया है सपोर्ट के तौर पे, एक बार इसके ऊपर भी लेवल बना ही लें क्या हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत हैवी नहीं, बस इतना, ठीक है। और ये लेवल निकल के क्या आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है तकरीबन 24,290 से 24,260, ठीक है। 24,290 से 24,260 का लेवल है कि मार्केट इन केस इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मैं फिर से नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से कल की प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने क्या किया था, जैसे हम लोग निफ्टी नीचे की तरफ गया था, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। यही एक सिचुएशन है जो कि नॉर्मल नहीं लगती है, ठीक है। फिलहाल आप इसे देखें, जबकि क्रूड के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं तब भी यह हाल है। अब आप इसे यूँ समझने की कोशिश करें कि जैसे बैंक निफ्टी क्या है, इसने आज क्या किया था, जो हम लोग का ये कल का लेवल था, जो इसको हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ तक मार्केट क्या होगी पहुँचने की कोशिश, मतलब ये तकरीबन क्या था, हमारा एक टारगेट लेवल था, ठीक है। मतलब बस हमें क्या करना है, बस जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, एक बाय ऑन डिप की सिचुएशन में हमें चलते रहना है। मार्केट ने इमीडिएटली इस लेवल को ब्रेक किया, और जैसे इसको ब्रेक किया, क्योंकि भाई ये तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे था, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया तुरंत देखिए वो वापस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये ट्रेंड लाइन होती ना तो हम इसे एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स को एडजस्ट नहीं करते हैं, वो फिक्स रहते हैं। एडजस्टमेंट में सिर्फ ट्रेंड लाइन आती है, ठीक है।
और अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, जहाँ से अब क्योंकि अब ये बहुत करीब पहुँच चुके हैं उस लेवल के पास, अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन प्लान करने की भी कोशिश करें कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी, हाँ मतलब हाँ कुछ ऐसे, ठीक है। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं हम इस लेवल को भी क्रॉस कर रहे हैं। इस लेवल मतलब जो हमारी जो इस पर्टिकुलर स्विंग से और इस पर्टिकुलर स्विंग से जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, मतलब ये वाली को टच करते हुए हम इसे भी क्रॉस कर रहे हैं। बस हमें हमारी प्लानिंग क्या थी कि जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट ना करें, वही प्लानिंग अभी भी हमें लेके चलनी है। हमने एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को क्लोजिंग के टाइम, याद रखिए क्लोजिंग के टाइम क्रॉस किया है। इन एनी केस यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में जा सकता है, किस किस चीज़ के लिए, एक रीटेस्ट के फॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद ऊपर की तरफ मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने की वो कोशिश कर सकता है। एक ये सिचुएशन दिखाई दे सकती है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी तकरीबन वही चीज़ मानी जाएगी, बस आपको एक प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है और मार्केट फिर से आपको ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है। इन एनी केस अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो भी मैं कहूँगा, अगर वो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आके फंसता है तो मैं कहूँगा कि ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से आप इसे कंसिडर करिएगा। बस एक ही सिचुएशन है जो निफ्टी में थी वही बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे खुलते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल पे, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे खुलते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मतलब आपको प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बस इतना ही एनालिसिस है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।